बिहार के सभी प्रश्न करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बिहार में बौद्ध विहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण। क्या होगा? बिहार में बौद्ध विहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है। कितना है? 173 फीट है। आपका अगला सवाल होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? समुद्र तट से बिहार की कितनी दूरी है? 200 किलोमीटर है। कितनी है? 200 किलोमीटर है। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का जो है राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष है। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का जो है राजकीय पक्षी वो कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी है फाख्ता। क्या है? फाख्ता। क्या हो जाएगा? फाख्ता। आपका अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? रीछ है। क्या है? रीछ है। अगला सवाल है, बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? बिहार का जो है सबसे गर्म स्थल कौन सा है? गया है। कौन सा है? गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बिहार का जो है सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर का मेला, सोनपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? भागलपुर। कौन सा है? भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बिहार का जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है? बिहार की जलवायु जो है उसमें कितने ऋतुएं शामिल है? उसमें है ग्रीष्म, वर्षा व शीत। क्या है? ग्रीष्म, वर्षा व शीत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है? बिहार की प्रथम भाषा हिंदी है तो द्वितीय राजभाषा क्या होगी? ये हो जाएगी उर्दू। क्या होगी? उर्दू। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? पुरुलिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुरुलिया। आपका अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन है, 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 2001 में जो झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का कितना क्षेत्रफल है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? किसने की थी? कौन सा विद्वान की थी? मोगलिपुत्र तीसरा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? मोगलिपुत्र तीसरा। आपका अगला सवाल है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार गवर्नर कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरिया खान नोहानी। क्या होगा? दरिया खान नोहानी। आपका अगला सवाल है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। आपका अगला सवाल हो जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किकट कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला सवाल है,
किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था? कौन रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य रहता था। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? हाजीपुर को। अगला सवाल है, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। आपका अगला सवाल है, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? किस संगीति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु। क्या होगा इसका आंसर? अजातशत्रु। अगला सवाल है आपका, किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक में। किसमें? कालाशोक में। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगल कपूर रख दिया था? किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला